जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल द्वारा आप सभी धर्म प्रेमी बंधु सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपको यश मिले, कीर्ति मिले, मान सम्मान मिले और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस कार्य हेतु जिन जिन मनुष्यों को कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, अमावस्या दोष हो, ऐसे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की ग्रह शांति के लिए 9 अगस्त को नाग पंचमी के दिन इन कष्टों की, इन दोष की शांति की पूजा रखी गई है। क्योंकि यह दिन वर्ष में एक बार ही आता है जिसको नाग पंचमी कहा जाता है। मतलब जिसको पितृदोष होता है उसे भी नाग पंचमी का व्रत उपवास रख करके पूजन अर्चन करना चाहिए। जिसको मंगल दोष हो, कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो, सर्प दोष हो, सर्प का श्राप हो, नाग दोष हो, ऐसे सभी मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को नाग पंचमी की विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। और वह भी तीर्थ क्षेत्र में करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो उज्जैन अपने आप में, क्योंकि ज्योतिर्लिंग भी है और नाग महाराज का स्थान भी है, और यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है जो केवल वर्ष में एक ही दिन खिलता है। नागचंद्रेश्वर नाग महाराज का मंदिर है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर यदि आपकी नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष की, नाग दोष की, पितृ दोष की यदि पूजा हो जाती है तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने की संभावना बनती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नाग दोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कालसर्प दोष होने की वजह से जीवन में संघर्ष ही संघर्ष मिलता है। और भी ऐसे जितने दोष मैं गिना रहा हूँ, सब दोष में कहीं न कहीं पे मनुष्य को कष्ट, दुख, परेशानी अवश्य मिलती है। तो आप इन कष्ट, दुख, परेशानी को कम करने के लिए 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी, जो कि वर्ष में एक बार ही आती है, उसी लिए हम पूजा करते हैं कि आप सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें। तो आप लोगों का स्वागत है। इसकी कुछ फीस रखी गई है, निर्धारित फीस है। वह फीस जमा करने पर आप इस पूजा में शामिल हो सकते हो। पूजा पूर्णतः विधि विधान से होगी। कोई भी शॉर्टकट तरीका इसमें एडाप्ट नहीं किया जाता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं नाग पंचमी के दिन जो विप्रवर होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, उनके पास में समय की कमी होती है, क्योंकि बहुत सारी पूजा होती है उस दिन। तो कई बार वो शॉर्टकट 10-10, 15-15 मिनट में पूजा करा देते हैं और फिर उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जब हम किसी भी भगवान को एप्लीकेशन लिखते हैं, तो भगवान को यदि हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंतर्गत सही तरीके से यदि एप्लीकेशन लिखी जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन मान्य भी होगी। और यदि उल्टी सीधी एप्लीकेशन लिख दी तो वो एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी प्रकार से जब भी पूजा की जाए तो विधि विधान से पूजा करना होती है। इस बात की 100% गारंटी है कि आपकी पूजा बहुत ही विधि विधान से संपन्न होगी। किसी प्रकार का उसमें कोई भी शॉर्टकट तरीका एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिन जिन का नाग दोष हो, सर्प दोष हो, पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो, मंगल दोष हो, वो सभी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। यह पूजा नाग पंचमी के दिन 10 बजे से प्रारंभ होने की संभावना है। सीटें लिमिटेड है। जो भी इसमें पहले से बुकिंग हो गई है, कुछ बुकिंग बाकी है, तो जो भी आना चाहे वो इस पूजा में स्वागत के लिए आ सकता है और अपने दुखों को कम कर सकता है। क्योंकि कई बार नाग महाराज पितृ के रूप में भी रहते हैं, तो शरीर के अंदर भी आते हैं, और जब शरीर के अंदर पितृ आने लग जाते हैं तो उस घर की बर्बादी होना चालू हो जाती है। तो हमारे द्वारा यह कर्म भी करवाया जा सकता है यदि इस व्यक्ति के शरीर में पितृ आते हों। यानी सांप के रूप में वो जब भी आते हैं तो लेटने लगता है, जमीन के ऊपर रेंगने लगता है मनुष्य,
तो ऐसे मनुष्य, ऐसे पितृ को मुक्ति भी दिलाई जा सकती है एक विशेष विधान के अंतर्गत। तो यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों से परेशान हो, जो शरीर में आ रहे हो, और धीरे धीरे घर बर्बाद हो गया हो, धन बर्बाद हो गया हो, मनुष्य बर्बाद हो गया हो, तो ऐसे मनुष्य के लिए ये नाग पंचमी के दिन पूजा रखी गई है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7649862712 और 7987237885। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संपर्क करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ में। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।